Hello students, let's see the question. The question is, which of the following statements summarizes an observations Gregor Mendel made in refutations of the blending theory of the inheritance. ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था बेटा, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर जिसे हम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम. ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, 7 ईयर्स तक उन्होंने वर्क किया और 7 ट्रेड्स पे वर्क करके उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकाली और अपने 3 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने कुछ देखा. उन्होंने क्या किया बेटा, टॉल प्लांट को, ठीक है, उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे. अब जैसे प्लांट की हाइट का कैरेक्टर ले लिया, तो अब आगे उन्होंने क्या किया कि उसका तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर तो टॉल ले लिया और रिसेसिव वाला कैरेक्टर क्या ले लिया, ड्वार्फ ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर हो गया स्मॉल टी. तो इसके आगे गैमेट्स बनाए, तो यहाँ पे कैपिटल टी बन गया, इसका स्मॉल टी बन गया. तो अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, आ गया. तो अब क्या होता है, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है. कैसे कि ये जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है ये खुद को सप्रेस कर लेता है यहाँ पर, वहीं पे जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो खुद को शो करेगा. तो अगर इसकी वजह से ये कैरेक्टर अगर सप्रेस हो गया तो ये वाला जो हमारे पास जीनोटाइप आता है ना, इसको हम टॉल ही कंसीडर करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये वाला इफेक्ट तो यहाँ पे सप्रेस हो जाता है, तो यहाँ पर ये टॉल हो जाता है. अब देखो बेटा, ये टॉल हो गया यहाँ पर. अब इसने क्या देखा ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कि इन्होंने एक टॉल प्लांट को क्या किया, क्रॉस करवाया एक ड्वार्फ प्लांट के साथ. तो उन्होंने देखा कि या तो आगे फर्दर क्रॉस करवाए, कुछ टेस्ट क्रॉस करवाए, सेल्फ क्रॉस करवाए, तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट तो टॉल बन रहे हैं, कुछ प्लांट ड्वार्फ बन रहे हैं. मतलब क्या था उनका, कि उनका कोई इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा है. उन्हें क्या है, इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा है. देखो बेटा, बात तो सही है, अगर कोई प्लांट है या तो वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, इंटरमीडिएट कैसे हो जाएगा. तो उन्होंने ये वाला मतलब जो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, तो वो आगे जाके इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है. वहां पर क्या होता है बेटा, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स होती है. तो वहां पर क्या होता है कि लाइक अगर हम एक रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को अगर हम क्रॉस करवाएंगे ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से जो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी फ्लावर आएंगे वो क्या होंगे, पिंक कलर के होंगे. तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का था, तो ये वाला फिनोमेनन मेंडल ने नहीं दिया था. ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट दे रखा है, व्हेन अ रेड प्लांट was crossed with a white plant the resulting offspring were pink. तो इन्होंने ये वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. तो हमें तो ग्रेगर जॉन मेंडल की ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग देखना है ना, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाता है. बी बोल रहा है, फीचर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफन आर नॉट इंटरमीडिएट्स ऑफ देयर पेरेंट्स ट्रेट. तो ये बिल्कुल सही है, मैंने बताया था कि ये पेरेंट लिया था टॉल और ड्वार्फ, बट यहाँ पर हमें इसको इंटरमीडिएट रिजल्ट नहीं मिला था. ठीक है, तो ये वाली ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाती है. सी बोल रहा है, गैमेट्स कैरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कुड नॉट फ्यूज सक्सेसफुली. नहीं बेटा, इसने देखो, इसने कैपिटल डोमिनेंट वाले एलील को कैरी किया था और इसने रिसेसिव वाले एलील को कैरी किया था, तो आगे जाके वो सक्सेसफुली फ्यूज तो हो जाते हैं. तो ये वाला तो यहाँ पर बेटा मतलब इसको रिफ्यूज नहीं कर रहा था, तो ये भी गलत हो जाता है. डी बोल रहा है, आफ्टर मियोसिस 2 कॉपीज ऑफ गिवन जीन एंड अप इन द सेम गैमेट्स. तो ये वाला भी होता है बेटा. मियोसिस क्या होता है, मियोसिस एक तरह की डिवीजन होती है, मतलब जीन की एक इधर वाले जीन की एक इधर वाले जीन की एलील्स की कॉपी आती है और वो एक साथ फ्यूज हो जाती है. तो ये भी हो जाता है, तो उसको भी रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट.